शनि ग्रह का हमारे शरीर के किस हिस्से से संबंध होता है पंडित जी? इसको लेकर एक सवाल है कि शनिदेव की टेढ़ी नजर नाभि पर क्या असर डालती है, ये बताइए दर्शकों को। देखो, नाभि का मतलब समझते हो? जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में प्रयाग में जो संगम है, जहां गंगा और जमुना का जल ऐसे मिलता है, हरे रंग का जमुना का जल, सफेद रंग का गंगा का जल ऐसे आकर के मिलता है, ठीक है ना? वही भारतवर्ष की नाभि है और वहीं से माना गया है कि पूरे सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ऐसा अग्नि पुराण का कथन है। मैं नहीं कह रहा हूं, सृष्टि का आदि वहीं से शुरू होता है। उसी तरह से जो हमारी नाभि है, प्रयाग क्षेत्र जो है ये पेट है और इसमें नाभि जो है ये जमुना और गंगा का संगम है। यहीं होती है एक समान वायु पूजा। जैसे ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस शरीर में लगा हुआ है कि पैर में भी 98.4 का टेम्परेचर होता है, मुंह के जीभ के नीचे भी थर्मामीटर रखिए तब भी 98.4 होता है, यहाँ हाथ में दबाइए थर्मामीटर तब भी 98.4 होता है। आखिर कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट भगवान ने इस शरीर में सेट किया है कि जिसके कारण पूरे शरीर का तापमान एक जैसा रहता है? और अगर कभी खुदा न खास्ता ईश्वर ने अगर कभी मान लीजिए संयोग से किसी का हाथ ठंडा होने लगे, किसी का पैर ठंडा होने लगे या किसी का सर बहुत गर्म हो जाए तो उसके जितने स्वजन हैं सब घबरा जाते हैं। अब क्या होगा? हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, मतलब जीवन की उम्मीद कम होने लगती है। तो ये क्या है? कौन सी ऐसी शक्ति है जो इसको मेंटेन करती है? इसको समान वायु मेंटेन करती है। जो 5 प्रकार की वायु शरीर में होती है उसमें जो समान वायु होती है वही इन चीजों को मेंटेन करती है। 98.4 का टेम्परेचर समान वायु मेंटेन करती है। समान वायु ही वह शक्ति है जिससे यह संसार संचालित हो रहा है। वो नाभि के नीचे होती है, ज्यादा से ज्यादा एक झिल्ली में 1 mm से ज्यादा नहीं होती है। इसीलिए माला जब कोई रुद्राक्ष की जपता है ना, तो माला पर जब सुमेर पर आदमी पहुंचता है तो तुरंत पलट दिया जाता है। माला को ऐसे साइकिल में नहीं घुमाया जाता है। क्यों पलट दिया जाता है? क्योंकि ये जो श्वास हम लेते हैं, ये श्वास उसी साइड से वापस भी आती है जिस साइड से अंदर जाती है। समान वायु का अतिक्रमण नहीं करती है कि एक रास्ते से जाकर दूसरे रास्ते से निकले। तो इसलिए ये समान वायु जो है, यहां शनिदेव का प्रमुख रोल है। तो इस पर शनि की प्रधानता और शनि का प्रभाव माना जाता है। तो शनि के बुरे प्रभाव के कारण नाभि या नाभि से रोग उत्पन्न होते हैं। जानते हैं, अगर चंद्रमा नीच राशि का हो जाए तो आप डाइजेशन के प्रॉब्लम में हर समय रहेंगे। अक्सर वृश्चिक राशि वालों को देखिए कि वो खाना खाते हैं तो खाना उनके पेट में धीरे 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 हजम होता है और खाना खाने के बाद उनको नींद आती है। लेकिन अगर चंद्रमा नीचांशक के ऊपर है, 3 डिग्री के ऊपर है, तो ये लक्षण आपको वृश्चिक राशि के जातकों में नहीं दिखाई देंगे। अच्छा, ठीक है। अब शनिदेव जो है, जब डाइजेशन नहीं होगा तो एसिडिटी और गैस बनाएंगे, और एसिडिटी गैस से शरीर की क्या हालत होगी, वो जिसको एसिडिटी और गैस की प्रॉब्लम होगी समझ सकता है। तो योग शास्त्र में नाभि को मणिपूरक चक्र कहते हैं और यहां भगवान विष्णु का वास माना गया है। 6 दल नीले रंग के कमल पर भगवान विष्णु का वास माना गया है। तो नाभि के मूल में स्थित रक्तवर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में रोग पहचानने के तरीके में उनमें से एक है नाभि। इसको धरण भी कहते हैं। बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनकी नाभि खिसक जाती है। नाभि खिसक जाती है तो पेट का बड़ा रोग शुरू हो जाता है। और नाभि ठीक करने के लिए कुछ एक्सपर्ट होते हैं, उसके लिए डॉक्टर ही होना जरूरी नहीं है। कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं। गांव में तो इस काम को करना लगभग लोग जानते हैं, लेकिन शहरों में बहुत कम लोग इसको जानते हैं। और वो नाड़ी को वो नाभि को ठीक करते ही पेट का रोग ठीक हो जाता है। स्पंदन से रोग की पहचान होती है। नाभि स्पंदन से यह पता लगाया जा सकता है कि शरीर का कौन सा अंग खराब हो रहा है या रोगग्रस्त है। नाभि के संचालन और इसकी चिकित्सा के माध्यम से सभी प्रकार के रोगों को ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे में शनि के कारण अगर नाभि से जुड़े रोग हो रहे हैं तो सूर्य नमस्कार जरूर करें। नाभि पर सरसों का तेल जरूर लगाएं। इससे शरीर में कपड़े, घुटने और जोड़ों के दर्द में
आराम मिलता है। और ब्रह्मास्त्र उपाय बता दूं, ब्रह्मास्त्र उपाय ये बता दूं कि यदि आपका डाइजेशन ठीक नहीं है तो सुबह स्नान करके पूर्व दिशा में मुंह करके ज्ञान मुद्रा में बैठ करके और अपने नाभि पर मंगल का ध्यान करिए। चंद्रमा के आकार का मंगल लाल वर्ण का आपके नाभि पर चल रहा है और आप मंत्र कर रहे हो ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। इस मंत्र का 10 माला जब 45 दिन केवल कर दीजिए। अगर आपकी डाइजेशन न ठीक हो जाए तो आप कहिएगा। पेट से संबंधित कोई भी कार्य अगर न ठीक हो जाए तो कहिएगा। लेकिन ध्यान देना है कि मंगल वहां है, लेकिन कभी कभी 1% लोगों के जीवन में ऐसा होता है, लोगों ने बताया है कि पंडित जी जब मंगल का ध्यान करते हैं तो उसमें बहुत तेज पेट में जलन होने लगती है। ऐसा होता है जैसे कोई विस्फोट हो रहा है। अगर ऐसी परिस्थिति आपके साथ भी लगे तो आपको जब छोड़ देना चाहिए, तब आपको शुरू करना चाहिए ओम सोम सोमाय नमः चंद्रमा का ध्यान करके, तब भी डाइजेशन की प्रक्रिया ठीक हो जाएगी। कुंडली में शनि की स्थिति आपकी हेल्थ और बॉडी पार्ट्स पर कैसा असर डालती है, यही बता रहे हैं आज आपको पंडित सुरेश पांडे जी कालचक्र में। अब बात करते हैं शनि की 7.5 की। जब शनि की 7.5 शुरू होती है तो इसके अलग अलग चरणों में इसका असर शरीर के अलग अलग अंगों पर दिखाई देता है। सबसे पहले बात करते हैं 7.5 के इनिशियल पीरियड की। किसी व्यक्ति की 7.5 शुरू होने पर शनि का सबसे पहला प्रभाव किस अंग पर पड़ता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, अगर 7.5 के शुरुआती स्टेज की हम बात करें तो इसका असर शरीर के किस अंग पर सबसे पहले दिखाई देता है? देखो, सबसे पहले तो 7.5 क्या है ये भी अपने दर्शकों को बता दूं। 7.5 साल की एक दशा को कहते हैं 7.5। 3 राशियां क्रमशः 2.5 वर्ष तक शनि जब उसमें व्यतीत करता है तो तीनों राशियों को मिला करके एक समय चक्र बनता है जिसको कहते हैं 7.5। शनि जिस राशि पर रहता है उस राशि पर और उसके आगे वाली राशि पर और उसके पीछे वाली राशि पर और उस राशि पर जिस पर रहता है, ये 3 राशियों पर 7.5 होती है। जैसे इस समय मकर राशि में शनि है तो धनु राशि और कुंभ राशि और धनु राशि तीनों राशियों के ऊपर 7.5 है। इसी तरह से शनि की ढैया के बारे में भी अगर आपको जानकारी करना हो तो शनि की स्थिति से 6वां और 10वां स्थान 7.5 का होता है। यह स्थान अगर आप ध्यान से देखें तो शनिदेव के 10वें स्थान को अगर आप देखें तो 10, 11, 12, 1, 2, 3 ऐसे गिन लें तो मिथुन राशि में शनि की ढैया बनेगी और फिर तुला राशि पर शनि की ढैया बनेगी। ये आप समझ गए होंगे। तो शनि की जब भी 7.5 शुरू हो तो विभिन्न चरणों में इसका प्रभाव शरीर के अंगों पर अलग अलग दिखाई देता है। अब मैं आपको बताता हूं कि 7.5 के दौरान शनि शरीर के किस अंग पर प्रभाव डालते हैं और व्यक्ति की सेहत और किस्मत के लिए शुभ होता है या नहीं। किसी इंसान की 7.5 शुरू होने पर शनि का सबसे पहला प्रभाव उस व्यक्ति के मस्तिष्क पर पड़ता है। शनि की 7.5 के शुरुआत 10 महीने तक शनि का प्रभाव दिमाग पर ही होता है। हालांकि शनि का यह प्रभाव कम होता है और खतरनाक भी नहीं होता है। शनि के इस प्रभाव को सुखद माना जाता है। दिमाग पर तो होता है असर, लेकिन ऐसे लोग शोध करके बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। ऐसे लोग योजना बना करके कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपका दिमाग हाईजैक कर लेंगे शनिदेव, ऐसा भी नहीं है। तो शनि की 7.5 के 10 महीने गुजरने पर शनि का प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ेगा, ये भी जानने वाली बात है ना। तो और 12 राशियों पर, अगर आपकी कुंडली के 12 राशियों पर शनि कहाँ स्थित है तो किस पर क्या प्रभाव डालेगा, ये भी जानना बनता है। और चलिए अब बात करते हैं शनि की 7.5 के दूसरे चरण की। 7.5 के 10 महीने गुजर जाने के बाद शनि का प्रभाव किस अंग पर पड़ता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, अब से थोड़ी देर पहले आपने 7.5 के इनिशियल स्टेज के बारे में बताया था, लेकिन जब 10 महीने गुजर जाते हैं तो इसका असर शरीर के किस अंग पर दिखता है? देखो, ये 2 बातें हैं। एक तो शनि की 7.5 के 3 चरण होते हैं। एक जिस राशि में बैठता है, एक जिस राशि से
निकल चुका है, एक जिस राशि में जाने वाला है। तो एक तो पहला दूसरा चरण ऐसे डिसाइड करेंगे 2.5 साल का, ठीक है। तो 2.5 साल में 30 महीने होते हैं, और 30 महीने को अगर हम 3 भागों में विभक्त करें तो 10-10 महीने का कालखंड आता है। तो अभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि अभी एक ही राशि में गोचर करता हुआ शनि 10-10 महीने में 3 पारियां जब करेगा तो वो कैसा रहेगा आपके जीवन के लिए, उस विषय की चर्चा है। अभी पूरे 2.5 साल वाली चर्चा नहीं है। तो देखो, शनि की 7.5 के 10 महीने गुजरने पर शनि का प्रभाव मुंह पर आ जाता है। इस दौरान 3 महीने 10 दिनों तक व्यक्ति का मुंह से संबंधित परेशानी उत्पन्न होती है। अगर उम्र आपकी 27 साल से ज्यादा है तो मुंह में छाले पड़ सकते हैं, आप कटुवचन बोल सकते हैं, आप दूसरों को हर्ट करने वाली बात बोल सकते हैं, आप अपनी बात से मुसीबतें पैदा कर सकते हैं, और तरल पदार्थ, नशीले तरल पदार्थ का ऐसे समय में सेवन कर सकते हैं। शराब की शुरुआत प्रायः इसी दशा में शुरू होती है, जिसके कारण ये पूरे जीवन को बर्बाद करता है। ये अच्छा नहीं होता है, और जिस पर 7.5 होती है उसको तकलीफ उठानी पड़ती है, साथ में पूरा परिवार बेचैन और परेशान रहता है। शनि का मुंह पर प्रभाव हानिकारक माना जाता है, क्योंकि देखिए मुंह जो है ना, ये क्या है, एक तरह से ईश्वर ही है। मुखिया मुखते चाहिए, खान पान कहु एक, पालहि पोसहि सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मतलब जैसे किसी के शरीर को शुगर हुआ है तो उसका मुंह चीनी खाना बंद कर देगा, किसी को अगर खांसी हुई है तो उसका मुंह आइसक्रीम नहीं खाएगा। जबकि ये मुंह खाता है तो सारे अंगों का इसी से पालन पोषण होता है, और सभी अंगों को ठीक रखना इसकी जिम्मेदारी बनती है। इसी तरह से एक राष्ट्र का मालिक होता है, एक संस्था का मालिक होता है, जो अपने यहाँ छोटे से छोटे कर्मचारी से बड़े कर्मचारी तक के हित की बातें सोच करके निर्णय लेता है, वो वाकई में मुखिया ही होता है। तो इसी तरह से जो हमारा मुंह है, ये हमारे शरीर का पोषण का एक मार्ग है, और समान रूप से ये अगर ये नाखून बढ़ाने में मदद करता है तो बाल भी बढ़ाने में मदद करता है। कहने का मतलब ये है कि छोटे से छोटे अवयव और बड़े से बड़े चीजों को भी ये मुंह के द्वारा प्राप्त जो आहार होता है उसी से संचरण होता है। तो मस्तिष्क और मुंह के बाद शनि की 7.5 का किस प्रभाव पर ज्यादा असर पड़ेगा ये भी बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।